एनसीआर से दूर निकल आए हैं, कोई दूर दराज का ग्रामीण इलाका है, लेकिन असल में ये नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर का सेक्टर 63 के बहलोलपुर का गांव। और यहाँ पर आप देखिए कि सड़कों की हालत कैसी है। आपको यहाँ सड़क तो नजर आएगी नहीं, खड्डे नजर आएंगे, यानी तारकोल की एक भी राई, एक भी हिस्सा आपको यहाँ नजर आ ही नहीं सकता। और ये हालात तब और ज्यादा विकट हो जाते हैं, तब और ज्यादा त्रासदी बढ़ जाती है जब बारिश होती है, क्योंकि देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं वो निकल रहे हैं, वाहन निकल रहे हैं, और एक लंबे समय से यहाँ पर सड़क बनी ही नहीं है। भले ही सड़क के ये हाल हो, मगर शिलापट चमचमा रहा है। सड़क पर मलबा है, किनारे पर कूड़े का ढेर, और सड़क का हाल देखकर लोगों ने बीच में अपनी झोपड़ी तक बना डाली है। हमने देखिए कि किस तरीके से सड़क के बीच में ही इतनी गहराई हो गई कि लोगों ने झुग्गियां बना ली, यहीं पर ही आशियाना बना लिया, यानी सड़क इतनी धंस चुकी है कि यहाँ से लोग तो गुजरते नहीं हैं, तो क्यों ना झुग्गी डाल ली जाए। और ये हालात जस के तस बने हुए हैं एक लंबे समय से। सड़क की ये तस्वीर उस वक्त और भी बदतर हो जाती है जब बारिश होती है। ये अभी थोड़ा सा आप सब आए हो शायद तलवा दिया मलबा, इससे तो पहले बहुत बुरा हाल था यहाँ का। यहाँ तो पीछे बोर्ड लगा हुआ है कि महेश शर्मा जी का नाम लिखा है, पंकज सिंह का नाम लिखा है कि आए होंगे, उद्घाटन कर दिए होंगे, लेकिन जो है यहाँ तो आप देख ही रहे हो कितना बुरा हाल रास्ता है। अभी तो ये मलबा गिरवाए, यहाँ तो आदमी नहीं निकल पाता था, ये कंडीशन था यहाँ का। इतना पानी भरा रहता था तब लोग जाते थे। एक तो ये रेडी पटरी वालों से आप जो भी है ये पुलिस वाले पे लेते हैं, क्या करते हैं लोगों से, देखो आधा से ज्यादा रोड घेर के रखते हैं रेडी पटरी वाले। शाम के टाइम और सुबह 8-9 बजे निकलने में बहुत ही परेशानी होती है। यहाँ कम से कम 5-6 साल हो गए, ऐसे कभी नहीं बनता। यहाँ बरसात में बहुत पानी बढ़ जाता है, बहुत दिक्कत होती है, बहुत कठिनाई से कभी घूम के वहाँ से आना पड़ता है, बहुत ज्यादा। तो ड्यूटी वाले आते हैं, जाते हैं, आपस में टकराते हैं, गिर जाते हैं। ये सूखी जगह है, उधर से बजे के बाद इतना जाम लगता है, यहाँ कोई बुरा हाल हो जाता है यहाँ जाम का। मुश्किल हो जाता है, बहुत परेशानी होती है। कभी कभी तो गाड़ी भी गिर जाती है फिसल करके, इतना पानी भरता है यहाँ पर। बाइक भी लुढ़क जाती है। हाँ जी। नोएडा अथॉरिटी की कारस्तानी है, जिसका बजट तो हजारों करोड़ में है, मगर अथॉरिटी में कैसी अंधेरगर्दी है, ये सड़क उसकी बानगी भर है। राहुल डबास, न्यूज स्टेट, नोएडा। और हमारे संवाददाता राहुल डबास इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। राहुल, ये बताइए कि इतना सब कुछ कमी है, सड़कें खंडहर में तब्दील हो गई हैं, अथॉरिटी सुध क्यों नहीं लेती है, वजह क्या है? तो अपने सहयोगी राहुल डबास से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, सड़कों का हाल बेहाल हो गया है, सड़कें टूटी हुई आपको नजर आ रही हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि नोएडा अथॉरिटी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। सुबह शाम यहां पर लंबा जाम लगता है, उसके बावजूद भी न कोई अधिकारी देखने आता है, न कोई सुध लेने वाला है। सब आराम से एसी में बैठे हुए हैं। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कोई काम नहीं हो रहा। सेक्टर 63 के बहलोलपुर की ये सड़क है, एक साल में सड़क कहां गई पता नहीं चला, और गड्ढे में जीने को लोग मजबूर। राहुल डबास हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। राहुल, इतना सब कुछ बिगड़ने के बावजूद भी आखिर सुध क्यों नहीं लिया जा रहा है? देखिए, कमियां कहाँ रहती है? कमियां वहां रहती है जहां पर बड़े लोगों की नजर नहीं पड़ती। एलिवेटेड रोड को छोड़ दीजिए, एक्सप्रेसवे को छोड़ दीजिए, लेकिन नोएडा का मतलब है वो सेक्टर जहां पे आम शहरी रहते हैं। नोएडा का मतलब है कि वो गांव जिनके जमीनों पर ये शहर बने, ये गगनचुंबी इमारतें बनी, तो उन लोकल इलाकों में अगर सड़कें ठीक नहीं है तो सीधे तौर पर सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो इलाके के सांसद हो, चाहे विधायक हो, या नोएडा अथॉरिटी हो। क्योंकि जब भी बजट्स की बात आती है तो तस्वीरें जो मीडिया में रिलीज की जाती है, जो इंटरनेशनल मीडिया तक दिखाई जाती है, वो चमचमाती हुई सड़कें होती है। लेकिन नोएडा सिर्फ चमचमाती हुई सड़कें नहीं है, मुख्य बात नहीं है। जो अंदर की सड़कें हैं, जो कनेक्टिविटी करने वाली रोड है, उनकी हालात बहुत ज्यादा खस्ता है। यही हमने न्यूज स्टेट के जरिए दिखाने की कोशिश भी की, क्योंकि नोएडा की पहचान शोकेश के तौर पे, और शोकेश के अगर अंदर इतने बुरे हालात होंगे, इतने बदतर सड़कें होंगी, तो वाकई इन्वेस्टमेंट आएगा कैसे? जब यूपी सरकार, योगी सरकार चाहती है कि नोएडा के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, जो महामारी है उससे हम कैसे एसिड में तब्दील करें, अपॉर्चुनिटी में तब्दील करें, तो ऐसे में अगर अंदर बहुत सारे ऐसे लूप होल्स है, ऐसे डार्क होल्स है, तो चीजें कैसे बेहतर होंगी? यही सवाल है नोएडा अथॉरिटी से भी और प्रशासन से। जी
इसको बेहतर करने की जब लोग इतनी शिकायतें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चोट लग जाती है, गिर जाते हैं, जाम लगता है, पानी भर जाता है, जाहिर तौर पर लोगों ने नोएडा अथॉरिटी को कंप्लेन भी की होगी कि इसको ठीक कराया जाए, फिर ठीक क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, कंप्लेंट की जाती है। आमतौर पर कंप्लेंट करने के बाद ये कहा जाता है कि प्रोजेक्ट बनेगा, प्रोजेक्ट पास भी हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि प्रोजेक्ट पास होने के बाद इसका जमीन पे कैसे, धरातल पे कैसे उतरे, ये जिम्मेवारी तो अथॉरिटी की है। क्योंकि जिस तरीके से हमने इसी रोड की बात करें, सेक्टर 63 की बात करें, हमने देखा कि किस तरीके से सड़क के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ, एक शिलापट लगा हुआ, जिसमें बताया गया महेश शर्मा, पंकज सिंह आए थे, उन्होंने शिलान्यास कर दिया। लेकिन जो रोड बनाने का काम है वो तो सांसद विधायक का नहीं है, वो तो अथॉरिटी का है। यानी अथॉरिटी के मैनेजमेंट में, अथॉरिटी के जिस तरीके से इंजीनियर्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं गलती रही है। यही वजह है कि पोस्टर भले ही लग गया हो, एक तरीके से नई चीज जरूर बन गई हो, लेकिन वो पास नहीं हो पाई है। उसके लिए बजट भले लॉट हो गया हो, लेकिन जमीन पे नजर नहीं आ रही। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा। राहुल डबास आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र के